नमस्ते दोस्तों। तो हाजिर हूं मैं 10th के संस्कृत का दूसरा पार्ट लेकर। पर आपको एक बात बता दूं कि इन वीडियोस को खुद तक सीमित ना रखें। जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी मेरे छोटे से प्रयासों का लाभ उठा सके और उनकी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं। तो पार्ट 2 का नाम है न्यग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़। तो सबसे पहले इस पार्ट की प्रस्तावना देख लेते हैं, जिसमें बताया है कि प्रकृति ही पर्यावरण है, उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परि धन आवरण इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण। पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर यह कथा प्रस्तुत है। तो प्रस्तावना से यह बात तो समझ में आ गई कि यह पाठ प्रकृति से संबंधित है। तो अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पशु पक्षियों और अनेक जीव जंतुओं पर उपकार करता था। राहगीर भी उसकी छाया में भोजन करते और अपनी थकान मिटाया करते थे। पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी उस पेड़ की डालियों पर घोंसला बनाकर रहते थे और सांप उसके बिलों में रहते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय था और वह सभी का कल्याण किया करता था। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रह रहा था। किसी दिन वह कौवा कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया, हे भाइयों, मेरी बातों को सुनो। मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। यह मेरा वृक्ष है। कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वृक्ष के आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षी उसके पास आ गए। उनके बीच में से सबसे पहले क्रोध में सांप बोला, बाप दादा के समय में भी मैं यही रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। उसके बाद तोता बोला, इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ जन्म से मैं यही हूँ। मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है। इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े और मकोड़े यह वृक्ष हमारा ही है ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने लगे और जोर जोर से शोर करने लगे। तभी वहाँ एक बकरी का बच्चा आया और वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा था। उसको देखकर सभी प्राणियों ने न्यायपूर्वक निर्णय के लिए उससे प्रार्थना की। सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला, अच्छा, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह सुनी। अब तुम मेरी बात को सुनो। कोई शाखा कौवे को, अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को, जड़ सभी को, इस प्रकार सभी को वृक्ष बांटकर दिलवाऊंगा। इसी गांव में मेरा एक मित्र लकड़हारा है, उसको इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। चलो। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु वह लकड़हारा बोला, अरे भैया, पहले मैं वृक्षों को काटता था, पर अब मैं ऐसे बुरे काम नहीं करता। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है और यह मैंने जान लिया है, इसलिए मैं उस बरगद के वृक्ष को बिल्कुल नहीं काटूंगा। पर फिर भी जब सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जिद की, तब वह बुद्धिमान लकड़हारा बोला, अच्छा, तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी पर इस पेड़ ने उपकार किया है, तो अब बताओ तुमने इस पेड़ पर क्या उपकार किया है? क्या तुम में से किसी ने इसे जल से सींचा है? क्या तुम में से किसी ने इसकी रक्षा की है? किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देव ने वर्षा की है, सूर्य भगवान ने इसे प्रकाश दिया है, धरती माता इस वृक्ष की आधारभूत है, वायु इस वृक्ष को हवा देती है। वे सभी वृक्ष को पालते हैं, उसका पोषण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उन सभी ने तो कभी नहीं कहा कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है। वे सभी परोपकारी हैं, पर तुम सब इस पेड़ पर अपना अधिकार जमाने के लिए इस वृक्ष को ही नष्ट करने वाले हो। और तुम ही बताओ, अगर इस पेड़ को नष्ट कर दोगे तो फिर तुम रहोगे कहाँ? और लकड़हारे की बात सुनकर सभी पशु पक्षी बोले, हाँ, सच है,
हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और हम सब यही करेंगे। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं है, उन्हें बचाना है। वह विनाश की कगार पर जा रहे हैं और हमें इस विनाश को रोकना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो इसी सीख के साथ यह पाठ समाप्त हो गया। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप एक बार वहां भी देख लें। हमारे दर्शकों को यह पाठ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।